मैं हूं बेयर ग्रिल्स और मैं आपको दिखाऊंगा कि दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों से कैसे बचकर निकला जा सकता है। मैं तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए उन जगहों पर भी टिका रहूंगा जहां जान बचाने के सही तरीके जाने बिना आप शायद एक दिन भी टिके नहीं रह सकते। दोस्तों, आज हम आए अमेज़न के घने जंगल में, जहाँ पे बेहद ही खतरनाक और जहरीले जीव पाए जाते हैं। हमारा सामना होगा कुछ ऐसे ही खतरनाक जीवों से। हमें उस पहाड़ी पे जाना है। हमारा हेलीकॉप्टर यहाँ उतर नहीं सकता था, इसलिए उसने मुझे रस्सी के सहारे नीचे उतार दिया है पेड़ पे। अब इस पेड़ से नीचे उतरना है। कड़ी मुश्किलों के बाद हम हेलीकॉप्टर से रस्सी के सहारे पेड़ पे आ चुके हैं, पर हमारा कैमरामैन, प्रोफेशनल कैमरामैन, हमें शूट नहीं कर पाया। ये है कैमरामैन। और वो मैं चिड़ियों का झुंड शूट कर रहा था। डेविड एक मशहूर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर जिन्होंने डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफी, एनिमल प्लैनेट जैसे चैनलों के लिए अपनी कला का प्रदर्शन किया है। ये जंगल दक्षिण पूर्वी एशिया में है, जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जंगल है, जो करीब 750 वर्ग किलोमीटर में फैला है। खतरनाक पहाड़ों और बेहद घने जंगली पेड़ों से ढकी इस जगह पर कमाल के जानवर और पेड़ पौधे हैं। ये पेड़ काफ़ी ऊंचा था, तो जंगलों से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है पहाड़ से नीचे उतरो, किसी नदी को ढूंढो और उस नदी के सहारे किसी गांव तक पहुंचो जहां से आप बाहर निकल सकते हो। आप ये फल देख रहे हैं, जंगलों में हर फल खाने लायक नहीं होता है। ये फल काफ़ी जहरीला है, इसे खाने से मौत भी हो सकती है, तो इनसे दूर ही रहें। इस बार मैं अमेज़न के खतरनाक जंगलों में आया हूँ, जो कि दुनिया के सबसे खतरनाक पहाड़ों में से एक है। आप वो पेड़ देख रहे हैं, यहाँ के स्थानीय निवासी कहते हैं कि उस पेड़ में सांप होते हैं, तो जब भी आप जंगल में आए तो इस पेड़ से दूरी रहें। यहाँ पे इस वर्षावन में यहाँ की मिट्टी गीली है और टहनियाँ कमज़ोर है, तो जब भी आप इस पे पाँव रखें तो आप एक बार इसको देख लें। ये ताड़ का पेड़ है और आप ये लिक्विड जैसा देख रहे हैं निकलते हुए, ये ताड़ का है। जब भी आग जलानी हो जंगल में तो हम इसे इकट्ठा कर लेंगे और हम इससे आग जलाएंगे। तो मैं इसे इकट्ठा कर लेता हूँ। हमेशा इसी पहाड़ियों से उतरते वक्त ध्यान रखें कि चट्टानों पर फिसलन हो सकती है, तो संभल कर उतरे। इन टहनियों के सहारे तुम नीचे नीचे उस साइड से आ जाओ। पहाड़ी से नीचे आते टाइम इन कांटों का ध्यान रखें, क्योंकि ये कांटे अगर आपके हाथ में धंस गए तो ये आपकी चमड़ी उधेड़ सकते हैं, तो इनसे दूर ही रहें, क्योंकि आपको इनसे इन्फेक्शन हो सकता है और ये काफ़ी जानलेवा है, तो इन कांटों से दूर ही रहें। पूरी दुनिया के पेड़ पौधे और जानवरों की कुल प्रजाति में से आधी इन जंगलों में मिल जाती है। यहाँ हजारों ऐसे जानवर और पेड़ पौधे हैं जो आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे। इसका मतलब है मुझे आज यहाँ बिल्कुल नई चुनौतियाँ मिलेगी। इतने घने जंगल में जब इतने सारे जीव रहते हैं तब रोमांच के शौकीन लोग ही यहाँ पर आएंगे, पर गलती मत करना। जो चीज़ें इस जगह की खासियत है, चूक होने पर वही आपके लिए जानलेवा हो सकती है। ये आप चींटियाँ देख रहे हैं, ये अगर 4 चींटी काट ले तो ये आपके शरीर में एंटीकोगुलेंट छोड़ देगी, जिससे आपकी मौत पक्की। यहाँ पैरालिसिस का अटैक भी आ सकता है, ये देखिए, और इन्हें हम खा भी सकते हैं।
हम अभी उस पहाड़ी पे थे, अब हम नीचे आ चुके हैं। यहाँ हमारा सफ़र ख़त्म नहीं हुआ, यहाँ से हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ है और अब हम जंगल की ओर चलेंगे। इन जंगलों में हमेशा संभल के चलें और अपना एक एक कदम फूंक के रखें, क्योंकि ज़रा सी आपकी नज़र हटी और आप यहाँ पे गिर सकते हैं। अबे साला ये अंधा है क्या? साला हमें बोला जंगल पार करने का, खुद तो साला यहाँ के गिर गया। अबे कैसे जंगल पार करेगा ये? ईथन, प्रोफेशनल जूलॉजिस्ट, किसी भी जंगली जानवर का सामना करने के लिए हमेशा तैयार। डर क्या होता है इन्हें पता ही नहीं। डॉक्टर एरिक, प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, किसी भी जड़ी बूटी को सूंघकर पहचानने की खास काबिलियत। 7 PhD होल्डर, संजीवनी बूटी की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक। मैं आपसे अभी यही कह रहा था कि जंगलों में थोड़ा संभल के चलें, नहीं तो ऐसी खाइयों में अक्सर गिरते रहेंगे। ये अक्सर इन खाइयों में ऐसे गिर जाते हैं, और वो तो मुझे वहाँ कुछ बेलें मिल गई तो मैं चढ़ के ऊपर आ गया, वरना आज तो गया था। चलो चलते हैं। ये जंगल बाहर से जितना हरा भरा और खूबसूरत दिखता है, अंदर से उतना ही खतरनाक है। रात होने से पहले मुझे खाना, पानी और रहने के लिए एक बिस्तर की ज़रूरत है, जो मुझे बनाना है। आइए, वहाँ देखिए, वहाँ चट्टान है, शायद मुझे वहाँ पानी मिल सकता है। मुझे पानी तो मिल गया है, पर यह पानी गंदा है, इसको पी के मैं बीमार हो सकता हूँ, इसलिए चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये चट्टानों से बहता हुआ पानी, ये काफी शुद्ध होता है, हम इसे पी सकते हैं। इसका स्वाद थोड़ा नमकीन और थोड़ा गर्म है। भाई कुछ भी बोलो, मूतने का मैं तो खुले में ही है। अबे ये उल्टी क्यों कर रहा है? लगता है इसका पैर भारी। इस समय काफ़ी छोटे मोटे जीव पानी पीने आते हैं और शिकारी जानवर इसी समय उनका शिकार करते हैं। ये जंगल काफ़ी खतरनाक है, यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर है, पर हमें इनसे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ एक्सपर्ट है जो हमको आने वाले सभी खतरों से बचा लेंगे। इतना खतरनाक जंगल है, सुबह शाम हो गई है, पर साला एक जंगली जानवर नहीं दिखा। अबे भाग शेर! अबे वनस्पति भाग, शेर आया। लगता है कोई शेर आया। शेर आया, शेर! वो शेर आया, शेर! अरे रुको, अरे वो अपने लिए शेर से लड़ने जा रहे हैं, हमें भी जाना चाहिए। अरे अबे तू को एक्सपर्ट है ना, तेरे को सबसे आगे चलना। चल। अरे मैं नहीं जाऊंगा। अरे चल, अरे चल। अरे रुको, आप अकेले शेर से लड़ने जा रहे हो क्या हमारे लिए? शेर से? हाँ, मैं शेर से लड़ने जा रहा था। तो शेर को मारना है, गुल्ली डंडा खेलना है। तू एक्सपर्ट है ना, और तू ये क्या चिड़िया भगाने आया है, और तू क्या लेके आया? ये पत्थर। अरे कैमरे में तो बड़ा दिख रहा पत्थर। तो तू कैमरा लेके दौड़ता है क्या? हाँ। अरे वो सब तो छोड़ो, बाकी शेर कहाँ है? और ये इसको तो छोड़, चलो। अबे साले एक्सपर्ट, ये इतना सा कुत्ता तेरे को बड़ा सा शेर दिखा? तो भाई इसमें तो सबसे बड़ी दिखती है ना। अरे तो इसमें बड़ी दिखती है, तो कल से तो चींटी को डायनासोर बोलेगा। रात होने वाली है, मुझे खाना ढूंढना है,
पानी तो मिल नहीं पाया है, और इससे पहले कि ये जंगल में जंगली जानवर का मैं खाना बन जाऊं, उससे पहले मुझे पेड़ पे अपना बिस्तर करना होगा। मुझे सोने के लिए एक पेड़ की ज़रूरत है, ये नहीं। ये भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर हैं। अगर मैं ज़मीन पे सोया तो मुझे काट सकते हैं। ये पेड़ ठीक है, मैं इस पर चढ़ के देखता हूँ। ये पेड़, ये मजबूत है। मैं इस पेड़ के ऊपर आ गया हूँ। ये पेड़ काफ़ी मजबूत है और इस पे आज मैं रात को बिस्तर कर सकता हूँ। तो मेरा रात के सोने का जुगाड़ तो हो गया। मुझे अपना बिस्तर बनाने के लिए कुछ टहनियों की ज़रूरत है, तो हम कुछ गीली टहनियाँ यहाँ से ले लेते हैं, जैसे ये। ऐसी कुछ टहनियाँ और कुछ पत्ते, जिससे मैं अपना बिस्तर कर सकूं। ये भी काफ़ी मजबूत और लचीली है। ये आप देख रहे हैं, यह चीड़ का पेड़ है। इसको हाथ लगाते थे इसकी छाल बाहर आ जाती है। ये काफ़ी ज्वलनशील होता है, वो काफ़ी लंबे समय तक जलता है। इसे ले लेता हूँ, आग जलाने के लिए काम आएगा। ये कुछ मैंने ले लिए जो मेरे काम आएगी। मैंने बहुत सारी टहनियाँ इकट्ठी कर ली है। अब मुझे इस पेड़ पे बांधना है कि इन दोनों टहनियों के बीच में मैं अपना बिस्तर कर सकूं और काफ़ी मजबूत रहेगा मेरा बिस्तर। मैंने अपना बिस्तर कर लिया है पेड़ के ऊपर। अब इसकी मजबूती देखना है कि कितना मजबूत है। हाँ, ये मेरा वजन उठा लेगा तो मैं अपनी रात यहाँ बिता सकता हूँ। ये कुछ चीड़ की छाल जो इकट्ठा करी थी, और ये ताड़ के पेड़ से जो कुछ ताड़ के लाए थे हम, इससे आग जलाने में आसानी होगी। पर जंगल में सबसे मुश्किल काम है आग जलाना। पर रास्ते में से मुझे ये चकमक पत्थर मिल गए थे, जिससे पुराने ज़मानों में आग लगाई जाती थी। जब मैं पैरामिलिट्री फोर्स में था तब हमें सिखाया जाता था कि सबसे पहले आग लगाएं, क्योंकि अगर आपकी आग लग गई तो आपको एक पॉजिटिव थिंग मिलेगी कि आप जंगल में सर्वाइव कर सकते हैं। जब मैं फोर्स में था तब जंगली जानवरों का शिकार करना, कैसे इन जहरीले जानवरों को अपना खाना बनाना, ये हमें काफ़ी सिखाया गया था। अभी भी मैं इस जंगल में एक फंदा लगाता हूँ, जिससे यहाँ पे जो भी छोटे जानवर होंगे, खरगोश, चूहे, सांप,
वो उस फंदे में फंस जाएंगे। आइए, मैं रस्सी लाया था, चाहिए फंदा लगाते हैं। अबे ये क्यों इतनी मेहनत कर रहा है आग जलाने के लिए? साला घर से एक माचिस लिया था। अपन भी तो लेके आए। हाँ भाई, तू अपनी आग जला। अरे भाई लोग खाओ खाओ, अपने पास बहुत खाना है, जी भर के खाओ। उसको भी दे देते ना अपन। अरे वो मात खाने वाला आदमी है, ये थोड़ी खाएगा। ऐसा? हाँ, अरे तुम खाओ। ये आप देख रहे हैं, यहाँ से जानवर निकलते हैं, खरगोश पानी पीने के लिए। तो मैं अपना फंदा यहीं लगा देता हूँ। हमें फोर्स में एक नोट लगाना सिखाई गई थी, ये नोट वही है। इसमें जैसे ही कोई जानवर फंसेगा तो ये एकदम से खिंचा के टाइट हो जाती है। तो मैं इसे यहाँ बिछा देता हूँ इन पत्तों पे, और इसका एक सिरा इसमें बांध देता हूँ पेड़ से, ताकि वो भाग ना सके। मस्त मजा आ गया यार खाने में। भाई बहुत खा लिया, अब पानी में जाता तो मजा आ जाते। अरे मैं लाया हूँ ना। अरे अरे वाह। उस बेचारे को भी पानी दे दो ना। अरे वो मुंह पीने वाला आदमी है, पानी थोड़ी पिएगा। रात के 3 बज चुके हैं, जंगली जानवरों के चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। आज का दिन तो मेरा बहुत बेकार गया, ना खाना मिला है ना पानी। पता नहीं मेरे दोस्तों को क्या हाल होगा, उनके पास तो ना तो खाना है ना सोने के लिए बिस्तर। सुबह हो चुकी है, अब हमने जो फंदा लगाया था उसमें देख लेते हैं कुछ फंसा है कि नहीं। चलिए, लगता है मेरे फंदे में कोई जंगली सुअर फंसा है बड़ा। मुझे उसकी गर्दन पे वार करना है एक बार में, नहीं तो वो मुझे काट लेगा। आइए। जिंदगी के मजे तो हगने में ही है भैया। सही बोल रहा है। अबे लगता है कोई शेर ने जंगल छोड़कर शिकार कर लिया। चलो चले। चल के देखते हैं। अबे ये पिछवाड़े में क्या फंसा लिया? तो भाई तू यहाँ क्या करने आया था? मैं तो यहाँ हल्का होने आया था, साले ने क्या मालूम क्या डाल दिया पीछे। ये चाकू था। अरे फेंक इसे। अरे इसे कहीं बिठाओ, चलो। वेट। अरे अब क्या हुआ? पीछे देख पीछे। अब ये किसने फंसा दिया दोबारा? रुक, ऐसे रुक। अरे तो ठीक तो है। अरे ठीक तो नहीं, बहुत खराब हूँ। तो फिर क्या करे? ये कैमरामैन को भेजो, वो आगे चल के एक हरी कलर की जड़ी बूटी मिलेगी, उसको लेके आओ जल्दी। कैमरामैन जा और एक बूटी लेके आ जो ये बता रहा है। हाँ लाता हूँ, रुको लाता हूँ। क्या लगा दिया? ये जड़ी बूटी जो तुमने मंगाई थी।
अबे साले ये तो जहरीले पत्ते हैं, इससे तो मेरे पूरे शरीर में जहर फैल जाएगा। तो फिर अब क्या करें? एक काम करो, यहाँ से आगे जाना, हाँ? एक हरे पेड़ की पत्ते के डाली लेके आओ। हाँ हाँ मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तू मत जा, ये जाएगा। हाँ, इस तू पे जा। मेरे को पूरा विश्वास है। तू जा, ठीक है, मैं जाता हूँ। जल्दी जा। शायद ये लग रहा है। मैं ले आया। अरे अब क्या हुआ? अबे साले डायरेक्ट लगाने का किसने बोला था? अरे तेरे में अक्कल है कि नहीं? लकड़ी घुसड़ता है क्या कोई? हटो सालो, मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मैं खुद ही देखूंगा। जंगलों में ऐसे छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं, हमें इन पे ध्यान ना देकर अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। चलिए हम नदी ढूंढते हैं। मुझे पानी की आवाज आ रही है, शायद आगे नदी है। चलिए। हाँ हमें नदी मिल गई। दोस्तों मुझे पानी मिल गया है। हाँ वहाँ पानी मिलने के बाद जो खुशी मिलती है उसका जवाब ही नहीं। अब हमें नदी मिल गई है, अब हम इसके सहारे किसी गांव में पहुंच सकते हैं। मैं इस नदी के सहारे चल चलते हैं कम से कम 2 से 3 किलोमीटर आगे आ चुका हूँ, पर कोई गांव का नामो निशान नहीं है। शायद मुझे भी और आगे चलना पड़ेगा। दोस्तों मुझे किसी झरने की आवाज आ रही है, शायद आगे झरना है। चलो। ये काफी भयानक और काफी खतरनाक झरना है। आप वो झरना देख सकते हैं, उसकी इतनी तेज आवाज है कि शायद आपको मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, और हमें इसे पार करना है। अगर उस झरने से उतरने की कोशिश करी तो उसमें जान भी जा सकती है, क्योंकि नदी के बहाव से बहते हुए लकड़ियाँ सीधे आपके सर पे गिरेगी, जिससे आपका सर फट सकता है। तो हम यहाँ से तो नहीं, हम दूसरा रास्ता देखते हैं। हमें एक रास्ता तो मिला है, पर वो काफ़ी खतरनाक है, पर फिर भी मुझे जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं यहाँ से कितना गहरा है, और हम यहाँ से उतर सकते हैं। ये काफ़ी गहरा है, यहाँ की चट्टानों पर फिसलन है, तुम आराम से आना। देखिए ये रास्ता कितना खतरनाक है। आपको शायद मेरी आवाज नहीं आ रही होगी, हमारी सारी चट्टान से ये पहले मुझे मिल गई। मैं नीचे आ गया हूँ, आ जाओ। अरे वाह, अरे भाइयों कितना आसान रास्ता है, कितने मजा आ रहे हैं। गाड़ी चला के आ सकता। अरे बिल्कुल, इससे आसान रास्ता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। चलो। ये नदी हमें किसी गांव तक पहुंचाएगी, इसलिए इस नदी को पकड़ के
हम सीधा आगे किसी गांव पर मिलेंगे। हमने झरना पार करके बहुत आगे आ चुके हैं। वो देखिए सामने एक ब्रिज है, वहां से कोई गाड़ी मिल सकती है और हम अपने घर पहुंच सकते हैं। चलो। हमें सामने ब्रिज तो दिख गया है, पर हमारी सबसे बड़ी कठिनाई ये है कि हमें ये नदी पार करके जाना है। अब इस नदी में मगर, एलिगेटर या सांप भी हो सकते हैं, पर हमें पार तो करना होगी। चलिए थोड़ा आगे वहाँ से चलते हैं। हमें नदी पार करनी है, पर मुझे पता नहीं है कि कितनी गहरी है। ये 100 से 200 फीट गहरी भी हो सकती है। ये नदी तो काफ़ी गहरी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए अपना कीमती सामान और अपने कपड़े अपने टीम मेंबर को दे जाता हूँ। अबे साले फालतू कूद गया। अबे सीधा रास्ता तो यहाँ से जाने का 2 मिनट लगते हैं यहाँ से जाने में। अरे फालतू की होशियारी करता है, चलो। उल्टे उल्टे काम करने का शौक है। बस थोड़ा सा और मैं नदी के किनारे आ चुका हूँ। मैं आ चुका हूँ नदी के इस पार। मैं नदी को पार कर लिया है। अब मैं उस ब्रिज की तरफ जा रहा हूँ, जिससे मुझे वहाँ पे कोई गाड़ी मिल सकती है, जिससे मैं घर पहुँच जाऊँगा। मैं इस ब्रिज के पास आ चुका हूँ। अब मुझे रस्सी के सहारे इस ब्रिज के ऊपर जाना होगा। ओ बच्चों के बादशाह, बहुत नाटक हो गया तेरा। सीधे से इधर आ जा, चढ़ के ब्रिज पे है ना। 2 दिन होगा तो झेलते झेलते। अरे छोड़ो इसको, चलो अपन तो चलो चलो। चलो आजा, भाड़े में जा साले, आना तो आ जाना मत आना। इस घने जंगल में मेरी टीम ने मेरा बखूबी साथ दिया है। मैं जंगली जानवर से लड़ा हूँ, इस खतरनाक झरनों को पार किया है, नदी को पार किया है। मेरी टीम सही सलामत अपने घर पहुंच गई है और मैं भी दोस्तों चलता हूँ। मिलता हूँ अगले एपिसोड में।